नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 लाइव। वैशाली जिले के पातेपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों के उत्थान के लिए संविधान में कई तरह के प्रावधान बनाए हैं, परंतु दलितों में आंतरिक फुट के कारण आज जगह कह दलित व महादलित समुदाय के लोगों का शोषण सामंतों द्वारा किया जा रहा है। आपसी फूट का ही नतीजा है कि पूरे देश में दलित व महादलित समाज हत्या, बलात्कार एवं शोषण का शिकार होते रहा है। उक्त बातें बॉलीवुड एवं हॉलीवुड के फिल्म अभिनेता सह निर्माता राकेश रॉक्सन ने पातेपुर के बाजितपुर कुशाही गांव निवासी संजीत राम के हत्या से मर्माहत उसके परिजनों से मिलने के बाद मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर उपस्थित भारतीय संविधान सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत व्यास रोशन तथा बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजीवन राम समेत दर्जनों नेता व कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पातेपुर के बाजितपुर कुशाही गांव निवासी युवक संजीत राम की हत्या के बाद पुलिस की निष्क्रियता एवं उदासीन रवैये को लेकर दहशत में जी रहे महादलित समाज के लोगों से मिलने पहुंचे फिल्म अभिनेता सह निर्माता राकेश रॉक्सन ने पुलिस प्रशासन पर जमकर बरसते हुए पुलिस के भ्रष्ट नीति का विरोध किया। मृतक संजीत राम के हत्या के बाद पुलिस की उदासीन रवैये के कारण सवर्णों द्वारा उक्त टोले के सभी महादलित परिवारों पर अत्याचार किए जाने तथा महादलितों का रास्ता बंद करने, खेत खलिहानों में आने जाने पर पाबंदी लगाने आदि की शिकायत पर श्री रॉक्सन ने इसके लिए वैशाली एसपी के साथ साथ तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी से मुलाकात कर इस दिशा में पहल करने की बात कही। मौके पर मौजूद भारतीय संविधान सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत व्यास रोशन ने सभी दलित परिवारों को एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की अपील की। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि संजीत राम के हत्या के बाद से ही आरोपियों द्वारा केस उठाने को लेकर चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ दबंगों द्वारा रास्ते बंद किए जा रहे हैं और उनके घर से निकलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस आरोपियों को सह दे रही है। मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहा है। घटना के 27 दिन बाद भी पुलिस द्वारा न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई है। इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजीवन राम ने लोगों को एकजुट होकर रहने तथा किसी भी प्रकार के समस्या के निदान के लिए तैयार रहने की अपील की है। उन्होंने खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की उदासीन रवैये के कारण मामले को उच्चाधिकारियों से मिलकर मामले के संबंध में विस्तार से अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर चंदन कुमार, संजय वाल्मीकि, अंजू बौद्ध समेत दर्जनों लोगों ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए सांत्वना दी। वहीं मृतक के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि। इतने बड़े हस्ती आपको देखने के लिए नहीं आए हैं, आपका दुख दर्द समझने के लिए आए हैं। और ऐसा ना आप लोग सोचिएगा जो बहुत तरह का नेता और प्रचार करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, वैसे नहीं है। ये गरीबों का मसीहा है। जहाँ हमारे गरीब को सताया जाता है, दबाया जाता है, वो आवाज बन के उठते हैं और खड़ा होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हमारे समाज के लोग जो भी जहाँ भी है वो विभिन्न पार्टियां में बटे हुए हैं। 500 घर है, 200 घर है, 300 घर है या 50 घर है, तो क्या करता है कोई बीजेपी, कोई आरजेडी, बहुत तरह का पार्टी सब में जुड़े हुए हैं। अपना अपना स्वार्थ के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन अपने देश और अपने समाज के लिए नहीं मांगते हैं। ये सबसे बड़ा पहला गलती करते हैं। दूसरा, बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। मैथमेटिक्स था पैसे कमाने का, क्योंकि हम बहुत सेंटिमेंटल है। किसी ने जय भीम बोल दिया तो ब्लाइंडली हम उसको फॉलो करते हैं। दैट इज रॉन्ग। आप तथागत गौतम बुद्ध जी को मानते हैं। गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा? तर्क लगा लो। और आज जितने भी बॉलीवुड है, हमारी मनीषा वाल्मीकि पर गैंगरेप हो गए। हमारी छोटी बहन पायल पर एक 9 साल की बच्ची जब पानी लाने के लिए स्मशान में जाते हैं तो कुछ हैवान उस पर रेप करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। कहां की आजादी है ये? और उस वक्त बॉलीवुड कहां था? मैं सब महिलाओं का सम्मान करता हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं भाई हूं। जब
जब दिल्ली में निर्भया कांड हो गया तो बॉलीवुड के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और जब हमारे यहां जब संजू राम की हत्या होती है, बहन मनीषा पर गैंगरेप होता है, बहन पायल पर गैंगरेप होता है, एवरी 5 मिनट्स एक हमारी बहन पर रेप होता है और 10 मिनट में 2 हमारे भाई का मर्डर होता है और 1 घंटे में एक घर फूका जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट है अमेरिका का। और ये जो अन्य अत्याचार जो हो रहा है, मैं उसके लिए सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग हैं। सुबह से शाम तक मनुवादों का रट लगाते हो आप लोग। मनुवाद वो मनुवादों से आप लोग ज्यादा मनुवादी है। कभी आपने वाल्मीकि के घर में जाके कभी रोटी और उसके रोटी बेटी व्यवहार किया है? आज में मैं इस देश में पूरा कास्टिज्म में देख रहा हूं। इंटरनल मनुवाद जितना भयानक है, वो एक्सटर्नल मनुवाद से ज्यादा भयानक कौन सा है? इंटरनल मनुवाद है। जब तक इंटरनल मनुवाद खत्म नहीं होगा तब तक एक्सटर्नल मनुवाद का बाल भी बाका नहीं हो सकता। ऐसे अन्य अत्याचार हो जाएगा। इसलिए भाइयों, किसी ने तो मुझे अभी जस्ट बोला कि गर्व से कहो मैं चमार हूं, गर्व से कहो मैं पासी हूं, गर्व से कहो मैं धोबी हूं, गर्व से कहो मैं वाल्मीकि हूं। ये क्यों ये गर्व? हम ये क्यों नहीं कहते कि हम एक बाप माँ बाप की संतान है? बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया, तो ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण कब दोबारा बन सकता है? जब बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्सेप्ट था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अगर ये फेडरेशन की ताकत होती तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारा रास्ता अड़ाने की, ना राम पर कोई हथियार चलाने की वो जुर्रत नहीं करता। 13,000 संगठन इस देश में। कितने हजार? 13,000 बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर, फुले जी के नाम पर, शाहू जी के नाम पर, पेरियार जी के नाम पर, भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर, गुरु रविदास जी के नाम पर, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर 13,000 संगठन चल रहे हैं। नेता नहीं हूं, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात है, ना मेरा कोई संगठन है, क्योंकि मैं अभिनेता हूं, फिल्में बनाता हूं, फिल्मों में काम करता हूं और जो समाज में जो घटना जो घटती है उसको पिक्चराइज करता हूं और लोगों को दिखाता हूं ताकि लोग जागृत हो। ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन मैं मुन्नी बदनाम हो या शीला की जवानी हो, ऐसे मैं फिल्में नहीं बनाता। अगर मैं ऐसी फिल्में बनाता तो आज 1,000-2,000 करोड़ मेरे जेब में होते। मैं फिल्में बनाता हूं, मेरे समाज के लिए बनाता हूं, समाज को जागृत करने के लिए बनाता हूं, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं भी इस समाज से पैदा हुआ हूं। मैं भी एक दलित का लड़का हूं, दलित का बेटा हूं। और वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो क्या जाने। जहां बॉलीवुड में जो बैठे हैं लोग हैं, एक रजनीकांत ने जय भीम बोल दिया तो लोग पागल हो गए और रजनीकांत की फिल्म सुपर डुपर बनाई। एक 15 आर्टिकल फिल्म आ गई, वो खुराना की कुछ उसने संविधान पर बात की, लोगों ने उसकी फिल्म सिर पर चढ़ाई।